वेलकम अगेन दोस्तों, जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोगों से सीखते हैं, बहुत से खास अपनों से सीखते हैं। लेकिन कई बार कोई एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो पूरी की पूरी दुनिया को प्रभावित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। ए बिग सैल्यूट टू रतन टाटा। आर फॉर रॉयल। रतन टाटा का जन्म एक बहुत ही रॉयल प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, लेकिन जब वो 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का सेपरेशन हो जाता है और उनकी जो पालना पोषणा है वो सारी की सारी उनकी दादी के हाथ में होती है। ए फॉर असाइन। विदेश से पढ़ाई पूरी करके जब रतन टाटा इंडिया में लौटे तो पहले नेल्को कंपनी और फिर इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेवारी इनको मिली। दोनों ही कंपनियां पहले घाटे में चल रही थी, लेकिन जैसे ही रतन टाटा ने कमान संभाली दोनों ही कंपनियां प्रॉफिट में आ गई। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही दोनों कंपनियों को किन्हीं कारणों से बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी भी हार नहीं मानी। टी फॉर टेकोन। भारत के सबसे पुराने प्रतिष्ठित घराने का बिजनेस जिसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे, उसकी कमान 1991 में रतन टाटा के पास आ गई। हालांकि जब उनको कमान दी गई तब ये कहा गया कि उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है और उसका विरोध होने लगा। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कमान संभाली, बिजनेस को आगे बढ़ाया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में टाटा कंपनी छा गई और आज टाटा कंपनी 121 से अधिक देशों में बिजनेस कर रही है और 8 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। आज नमक चाय से लेकर लैंड रोवर कार, एरोप्लेन, होटल सभी बिजनेस में टाटा ग्रुप छाया हुआ है। ए फॉर एग्रीमेंट। 1998 में रतन टाटा ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट इंडिका पैसेंजर कार वो लेकर आए, लेकिन वो कार बहुत ज्यादा नहीं चली और उन्होंने वो प्रोजेक्ट फोर्ड कंपनी को बेचने का सोचा। और जब बिल फोर्ड और रतन टाटा के बीच में एग्रीमेंट की बात चल रही थी तो बिल फोर्ड ने ये कहा, ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान करेंगे। इससे रतन टाटा ने अंदर ही अंदर अपने आप को अपमानित महसूस किया। मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए, शांत रहे और आते ही उन्होंने अपनी एक रिसर्च टीम बनाई कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि थोड़े टाइम के बाद जिस बिल फोर्ड ने रतन टाटा को अपमानित किया था, जब वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पे थी, तो फोर्ड जैगुआर को 2.3 अरब डॉलर में रतन टाटा ने खरीद कर अपनी जो ताकत है उसका एहसास फोर्ड कंपनी को दिलवाया और पूरे के पूरे विश्व ने इस बात को देखा और समझा। एन फॉर नेशन। जब मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ और जो मानवतावादी चेहरा रतन टाटा ने दिखाया, जब कोविड संकट आया पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय जब उन्होंने नेशन के लिए जो काम किया वो अतुलनीय है। जो उनकी लीडरशिप है, न केवल टाटा समूह बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र के ताने बाने को भी उन्होंने एक नया आकार दिया। टी फॉर ट्रू। रतन टाटा परिणाम की बजाय सही काम के लिए कमिटेड माने जाते थे। वे नैतिकता से कभी भी समझौता नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी वाइन, शराब, तंबाकू में
कुछ भी निवेश नहीं किया, एक पैसे का भी निवेश नहीं किया। ए फॉर ऑलवेज। रतन टाटा ये कहते थे कि हमें हमेशा भौतिक चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। जो भलाई के कार्य हैं उन पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उन्हें तब बहुत ही बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आता था जब आप अपने काम को अधूरे या गलत तरीके से करते हो। और उन्होंने ये कहा कि मेरे जीवन में शक्ति और धन कभी भी प्राइम इंटरेस्ट नहीं रहे। टी फॉर टारगेट। उनका जो मेन टारगेट था वो मानवता, इंसानियत, नैतिकता, इन सब चीजों को लेकर वो आगे बढ़ते थे। वायदा निभाने में वो पक्का विश्वास करते थे और इंसानियत, नैतिकता की जो दुहाई है वो हमेशा ही देते रहते थे। ए फॉर एसेट। रतन टाटा कारोबारी से अधिक सत्यनिष्ठा, नैतिक नेतृत्व, परोपकार के प्रतीक थे और अपने बिजनेस में से 65% राशि वो डोनेशन में खर्च करते थे। उद्योग जगत और देश दोनों के लिए उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है। उनकी जो लीडरशिप है वो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली दुनिया हमेशा याद रखेगी, क्योंकि हर क्षेत्र में उनकी एक गहरी छाप थी। और उन्होंने ही कहा था, लोहे को उसकी जंग के अलावा कोई और नष्ट नहीं कर सकता। इसी तरह किसी व्यक्ति को उसकी मानसिकता के अलावा कोई और नष्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बनाइए, हर परिस्थितियों में पॉजिटिविटी ढूंढिए। और रतन टाटा को आज हम सच्ची श्रद्धांजलि उसी अर्थों में दे पाएंगे जब हम उनके दिए हुए पैगाम, नैतिकता, मानवता, भलाई अपनों के साथ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।